Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we will discuss exercise of chapter number 8 soil. First of all, correct the option. Plants grow in which of these layer of soil? Topsoil. The type of soil that gets formed is dependent on which of these? Parent rock. Which of these does not cause weathering of rocks? Light. Which of these hold maximum water? Clay soil. Decaying of plant and animal form this humus. Which of these has a rough and gritty texture? Sandy soil. Which of these refer to soil? Removal of soil by wind and running water. Fill in the blanks with the correct option. Breakdown of rock over a period of time form soil. If the parent rock is dark brown, the soil will be dark brown. Property of the soil depend on the property of the air and water content. Difference in dash of the soil determine its texture. मतलब कि वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में अगर डिफरेंस होगा तो वो उसके टेक्सचर को डिफाइन करेगा. इस क्वेश्चन में इस फिल इन द ब्लैंक्स में टेक्सचर को डिफाइन कौन करता है? देखिए पार्टिकल साइज भी करते हैं टेक्सचर को डिफाइन डिटरमाइन. क्ले सोइल बिकम डैश एंड डैश व्हेन वेट, sticky and heavy when wet. Plants grow well in dash soils neutral. Plants grow well in dash neutral soil. Terrace farming is method to prevent soil erosion. Prevention of soil erosion is called conservation. Deforestation dash soil erosion increase. We should try to use dash pesticide and fertilizer to decrease soil pollution. Organic. What is soil? How is it formed? देखिए सॉइल की डेफिनेशन हम पीछे पेज नंबर 99 से राइट करेंगे. हाउ इज इट फॉर्म्ड में क्या लिखना है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेथरिंग ऑफ रॉक्स. डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. Soil is the brownish or blackish substance that form the uppermost layer of the earth crust on which plants grow. Discuss the factor that affect soil formation. इसका आंसर पेज नंबर 101 पर है. हमने फैक्टर डिस्कस करने हैं सॉइल फॉर्मेशन को जो अफेक्ट करते हैं. देखिए इसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, क्लाइमेट, प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट रॉक, स्लोप ऑफ लैंड, बायोलॉजिकल फैक्टर, ओनली फैक्टर के नेम भी राइट कर सकते हैं. अगर आप लिखना चाहो तो एक एक लाइन एक्सप्लेन करके राइट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमस? हाउ इज इट फॉर्म्ड? ह्यूमस क्या है और ये कैसे फॉर्म होता है? इसका आंसर पेज नंबर 100 पर है. Microbes such as bacteria and fungi produce humus. Humus is formed from dead and decomposed remains of plant and animal. ये क्या करता है? फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है. देखिए हाउ डज ह्यूमस हेल्प प्लांट? ह्यूमस क्या करते हैं? प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. इसका आंसर भी पेज नंबर 100 पर है. आंसर नंबर 4. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस दिस सोइल इज नाउ सुटेबल फॉर प्लांट टू ग्रो. दिस की जगह क्या लिख सकते हो? द. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस द सोइल इज सुटेबल फॉर प्लांट टू ग्रो. क्वेश्चन नंबर 5. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. देखिए हमने टाइप ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन करना है तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हो 1 और 2 लाइंस में. ठीक है, तीनों सॉइल के बारे में. कलर बता सकते हो, टेक्सचर बता सकते हो. नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल को एक्सप्लेन करना है. इसका आंसर पेज नंबर 101 एंड 102 पर है. सॉइल प्रोफाइल को हमने एक्सप्लेन करना है तो हम क्या बता सकते हैं? ये 4 बता सकते हैं. टॉप सॉइल, सब सॉइल, बी होरिजन, सी होरिजन, और इनकी 1 लाइन राइट कर सकते हैं कि टॉप सॉइल में क्या है, सब सॉइल में क्या है, सी होरिजन में क्या है, और बेड रॉक्स 4th टाइप है, इसमें हम बता सकते हैं कि क्या क्या
प्रेजेंट है। 1 लाइन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सोयल बाय फीलिंग देम। देखिए सोयल को फीलिंग करके हमने बताना किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए फील करने से हमें स्मूथ स्लिपरी का पता चलेगा। देखिए जो फील करने से ऐसी सोयल जो फील करने से रफ फील होगी वो कैसी है, सैंडी सोयल। और ऐसी सोयल जो फील करने से स्मूथ और स्लिपरी दिखाई देगी वो क्लेई सोयल है। जो क्रम्बली डार्क होगी बट ग्रिटी स्मूथ और स्लिपरी नहीं होगी वो कैसी है, लोमी सोयल। तो ये एक एक लाइन हम राइट करके बता सकते हैं कि कौन सी सोयल कैसे है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज परकोलेशन रेट ऑफ सोयल, हाउ डज परकोलेशन रेट डिफरेंट सोयल। इसका आंसर पेज नंबर 104 पर है। द रेट एट विच वाटर कैन पास थ्रू सोयल इज नोन एज इट्स परकोलेशन रेट। देखिए परकोलेशन रेट जो है वो डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि अगर सॉइल पोरस है तो परकोलेशन रेट क्या होगा, हाई होगा। तो इसी बेस पे ही क्या है, परकोलेशन रेट डिफरेंट होगी। वाई इज मॉइस्चर इन सॉइल इम्पोर्टेंट, आंसर पेज नंबर 106 पर है। हियर इज द आंसर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल शुड बी जस्ट राइट टू सपोर्ट प्लांट, टू लिटिल मॉइस्चर कैन कॉज प्लांट टू विल्ट एंड डाई। मतलब अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो प्लांट विल्ट हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फ्लड मतलब बाढ़ आ जाएगी प्लांट्स में, या फिर प्लांट्स जो हैं पानी के अंदर डूब जाएंगे जिसकी वजह से ग्रो करने के एबल नहीं होंगे। तो प्रॉपरली मॉइस्चर इम्पोर्टेंट है प्लांट के ग्रो करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल फर्टिलिटी, हाउ कैन सॉइल फर्टिलिटी बी इम्प्रूव्ड। सॉइल फर्टिलिटी क्या है, इसे कैसे इम्प्रूव किया जाता है, आंसर पेज नंबर 105 और 106 पर। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉइल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एंड वाटर इन द राइट अमाउंट नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फर्टिलिटी जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। हम इसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, लिस्ट द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस। आंसर पेज नंबर 106 और 7 पर है कि सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन के कॉज बताने हैं और इसे कैसे कम किया जाता है। देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन कि टॉप लेयर या फिर टॉप सॉइल का लूज होना, मीन्स टॉप सॉइल का लूज होना, चाहे वो रनिंग वाटर से हो सकता है या बाय एक्शन ऑफ वाइंड से, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो कॉज क्या है इसके, कॉज में हम ये राइट कर सकते हैं डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, फ्लड एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है, इम्प्रॉपर फार्मिंग, ये सब कॉज हैं। और कम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन या फिर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखिए रिड्यूस करने के मेथड, अफोरेस्टेशन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल शुड बी अवॉइडेड, फ्लड कैन बी कंट्रोल टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय बिल्डिंग डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इन सब से हम रिड्यूस कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। और ये सब क्या है, मेथड है, कॉज है सॉइल इरोजन के। लेट वी मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज सॉइल पोल्यूशन कॉज्ड। सॉइल पोल्यूशन किस तरह से कॉज होता है और इसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पेज नंबर 107 108 पर है। देखिए सॉइल पोल्यूशन क्या है, जस्ट लाइक एयर सॉइल इज ऑल्सो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। होता क्या है, मतलब कि बहुत सारी चीजों का सॉइल में मिल जाना। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, ये सब जो है वो सॉइल इरोजन के कारण है, मतलब मिट्टी को अनफर्टाइल बना देना, ठीक है। जो फर्टिलिटी है मिट्टी की उसको रिड्यूस करना, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी का रिड्यूस हो जाना क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन। और वो किस किस तरह से होते हैं ये रीजन दिए हुए हैं। और कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, ये कंट्रोल करने के भी रीजन दिए हैं। कोई भी 2 या फिर 3 आप राइट कर सकते हो। ये क्वेश्चन था हमारा कि सॉइल पोल्यूशन किस तरह से कॉज होता है, किस तरह से होता है। दिए हुए 4 पॉइंट्स, 2 राइट कर लेना। डिस्कस सम मेजर हाउ सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल, इसके भी 4 पॉइंट दिए हैं, आप कोई भी 2 राइट कर सकते हैं।
तो ये था लेसन 8 के बारे में, लेसन 8 की एक्सरसाइज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई होप आप सभी ये लेसन 8 जिन भी स्टूडेंट ने नोटबुक में नहीं किया है वो अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, और जिन स्टूडेंट ने नोटबुक में कर लिया वो एक बार मैच कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे, और नेक्स्ट डे इस चैप्टर के टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।